नमस्कार दोस्तों, डार्क स्टोरी विद अजय के हैरान कर देने वाले एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने तीन दोस्तों के साथ घटी एक ऐसी घटना को लेकर आ गया हूँ। सचिन, रोहन और संदीप बहुत ही पक्के वाले दोस्त, लंगोटिया यार। साथ रहना, साथ खेलना, साथ खाना, मतलब कि एक बहुत ही पक्की वाली दोस्ती थी। एक भोपाल की यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा करते थे। यूनिवर्सिटी का नाम तो मैं नहीं लूँगा, मतलब भोपाल में रहने वाले ये तीनों दोस्त आस पड़ोस में ही रहा करते थे और दोस्ती इतनी मजबूत थी। लंगोटिया यार थे बचपन से ही। स्कूल में भी साथ पढ़ाई की थी, यूनिवर्सिटी में भी साथ पढ़ाई कर रहे थे। घर बार से भी बहुत ही बढ़िया थे। तीनों बच्चों की जो आर्थिक स्थिति ठीक ठाक थी, माँ बाप बढ़िया कमाते थे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी। तीनों ही दोस्त साथ ही स्कूल पढ़ा करते थे, यूनिवर्सिटी भी साथ जाया करते थे, साथ आया करते थे और टाइम मिलता था तो शाम को टाइम भी साथ ही स्पेंड किया करते थे। पढ़ाई लिखाई सब एक साथ ही किया करते थे। एक दिन जो रोहन होता है ना, वो अपने संदीप से कहता है, यार मैंने सुना है ना कि जो अपने जो यूनिवर्सिटी है ना, इसमें एक भूतिया रूम है और मैंने सुना है कि वो कभी खुलता नहीं है। तो रोहन संदीप से ये कहता है, लेकिन जो सचिन होता है ना, वो सचिन को भी वाली बात बताते हैं तो सचिन कहता है, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा थोड़ी ना होगा। अगर ऐसा होता तो फिर कॉलेज में कोई ना कोई हमें तो ये वाली बात ज़रूर बताता। कहता है नहीं, ये अंदर की खबर है, मैं सच बता रहा हूँ। कमरा नंबर 292, जाकर देखो। मैंने सुना है कि एक टाइम पे वो उसमें क्लासें लगा करती थी, लेकिन अचानक से उसको बंद कर दिया गया और आज भी वहाँ ताला लगा है। तो सचिन कहता है ठीक है चलो। सचिन, रोहन और संदीप साथ चले जाते हैं और जाके क्या देखते हैं कि उस रूम में तो ताला लगा हुआ था और कोई नॉर्मल ताला नहीं था। उस ताले के ऊपर कलावा बंधा हुआ था, उसे बड़ी ही मजबूती से कलावे से बांध रखा था। संदीप देखते ही समझ जाता है कि जरूर इस कमरे में कुछ अनहोनी घटी थी, जिसकी वजह से इस कमरे को इस तरह से लॉक किया गया, क्योंकि नहीं तो आमतौर पर ऐसा लॉक तो कोई नहीं लगाता। तो रोहन सचिन से क्या कहता है, यार चेक करें कि इसमें क्या है। तो संदीप और सचिन कहता है, पागल हो रहा है क्या? अगर प्रिंसिपल को पता लग गया ना, हमें रिस्टिकेट कर देगा। तो कहता है कि तुम टेंशन मत लो, आज रात को हम अपने कॉलेज में आएंगे और इस रूम का ताला तोड़ के देखेंगे इसके अंदर है क्या। संदीप कहता है, मैं नहीं आऊँगा, मुझे डर लगता है। तीनों अपने घर जाते हैं, खाना पीना वगैरह खाते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं। शाम को फिर तीनों मिलते हैं। तो रोहन संदीप से कहता है, यार क्या सोचा तुमने? कहता है, क्या सोचा? कुछ नहीं, जो मैंने तुम्हें बता दिया था वही है, मैं नहीं चाहूँगा, मुझे डर लगता है। रोहन कहता है, यार संदीप तू खामा कर डरता है, चलना बहुत मज़ा आएगा। सचिन, यार तू भी चल। सचिन कहता है, नहीं यार संदीप की बात ठीक है, अगर किसी ने हमें देख लिया, सिक्योरिटी ने भी हमें देख लिया तो हमें चोरी के केस में भी फंसा सकते हैं और हमें उससे कॉलेज से भी निकाल सकते हैं, तो हम रिस्क नहीं लेंगे। लेकिन रोहन को अजीबोगरीब धुन सवार थी कि हमें यार चेक देखना ही है कि उस रूम में ऐसा हुआ क्या था। रोहन, संदीप और सचिन अपना अगले दिन कॉलेज जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन रोहन के दिमाग में यही बात घूम रही थी, यार उस कमरे में ऐसा क्या हुआ होगा। तो फिर रोहन संदीप से कहता है, यार आज रात को हम आएंगे, मान जाना, तुझे दोस्ती की कसम। सचिन और संदीप को दोस्ती की कसम दे देता, दोस्ती की कसम के नाते दोनों हाँ कर देते हैं। कहते हैं ठीक है, आज हम तेरे कहने पे, अगर तूने दोस्ती कसम दे दी तो ठीक है हम आएंगे, लेकिन कोई ऊंच नीच हुई तो उसकी जिम्मेदारी तेरी होगी। रोहन कहता है, यार कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। तीनों दोस्त रात को मतलब बहाना लगा देते हैं। संदीप और रोहन और सचिन अपने घर बहाना लगा देते हैं कि वो कहते हैं कि हम संदीप के घर पढ़ाई करने जा रहे हैं और वो कहते हैं हम रोहन के घर पढ़ाई करने जाते हैं। ऐसे तीनों दोस्त मिलते हैं और कॉलेज के लिए अपने कॉलेज आ जाते हैं। 9:30 का टाइम हो रहा होता है। सिक्योरिटी गार्ड भारी था, तीनों छुप जाते हैं। कहते हैं, यार गार्ड तो भारी है, कैसे अंदर घुसा जाए। तो रोहन कहता है, पीछे वाली जो अपने कॉलेज की दीवार है ना, वहाँ पे एक दीवार टूटी हुई है थोड़ी सी, हम वहाँ से कूद सकते हैं। तो तीनों जाते हैं और उस दीवार को कूद के कॉलेज के अंदर आ जाते हैं। कॉलेज के अंदर आने के बाद देखते हैं कि कॉलेज के अंदर भी 2 गार्ड थे। वो कहते हैं, यार थोड़ी देर हम यहीं इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा टाइम और बढ़ जाए ना, और सिक्योरिटी गार्ड क्या पता उनको नींद आ जाए तो हम थोड़ा अंदर जाएंगे। तो संदीप कहता है, यार कौन इतना इंतजार करेगा, उनको नींद नहीं आई, उनका तो काम है, वो जगते रहे तो हम यहाँ पूरी रात बैठे रहेंगे। तो रोहन कहता है, नहीं नहीं, थोड़ी सी देर और रुको, फिर हम कुछ दिमाग लगाते हैं।
थोड़ा 1-1.5 घंटा ही बीता होता, तीनों वहीं बैठे हुए थे। 11 साढ़े 11 का टाइम होता है। क्या देखते हैं कि जो सिक्योरिटी गार्ड है वो थोड़ी झपकियाँ मार रहा है, और इसी का फ़ायदा तीनों उठाकर कॉलेज के 2nd फ्लोर पर चले जाते हैं, क्योंकि वो कमरा 2nd फ्लोर पे ही था। 2nd फ्लोर पे जाने के बाद वो ताले की तरफ देखते हैं, कहते हैं यार ताले को तोड़े कैसे? तो कहते हैं इस ताले को तोड़ेंगे तो आवाज़ आएगी, क्यों ना हम इसको काट देते हैं। तो एक आरी ले रखी थी रोहन ने, कह रहा तुम टेंशन मतलब, मैं आरी लेके आया हूँ, उसको काटेंगे। तो तीनों धीरे धीरे करके उस ताले को काटने लग जाते हैं। जैसे ही वो कलावा वहाँ से टूटता है, उनको एक अजीब सा झोंका उनके छू के निकलता है। कहता है यार ये ठंडी सी, और गर्मी का टाइम था और ठंडी सी हवा उनको छू के गई। यार ठंडी सी हवा इस गर्मी के टाइम में कहाँ से छू के चलेगी? तुझे ही महसूस हुई? वो कहता हाँ यार मुझे महसूस हुई। संदीप भी कहता है, सचिन भी कहता है, रोहन कहता है यार कुछ नहीं है, आई होगी ऐसी हवा, कोई नहीं, तुम काटो उसको ताले को। वो ताला काटने लग जाते 10-15 मिनट बाद ताला कट जाता है और उसका गेट खुलता है। गेट के अंदर घुसते हैं, गेट एकदम मतलब उस अंदर का कमरा एकदम ठंडा, मतलब ऐसा लगा किसी ने एसी लगा रखा, इतना चिल्ड एकदम ठंडा, और जाले लगे हुए थे, मानो कि कई साल से कोई इस कमरे के अंदर नहीं आया हो। तो रोहन कहता है यार, संदीप कहता है यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो अजीब सी एक ठंडक और एक अजीब सी नेगेटिविटी सी फील हो रही है, तो क्यों ले आया हमें? रोहन कहता है यार मैं सोचा कुछ एडवेंचर होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मकड़ी के जाले वगैरह लगे। उनके पास एक टॉर्च भी थी, वो टॉर्च मार मार के देखते हैं, यार मकड़ी के जाले वाले लगे हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी अचानक से संदीप को क्या महसूस होता है, उसके पीछे से कोई भाग के गया एकदम तेजी से। वो पीछे मुड़ के देखता है, कहता है मेरे पीछे से अभी कोई गया, तुझे महसूस हुआ? सचिन और रोहन कहते नहीं तो यार हमें तो नहीं, कोई तो नहीं गया, हम तीनों के सिवा यहाँ तो कोई है ही नहीं, और हम तो यहीं हैं। संदीप कहता है नहीं यार मुझे ऐसा लगा कि कोई अचानक से इधर गया। फिर सचिन के साथ भी यही होता है, उसको भी ऐसी महसूस होता है कि कोई इधर से इधर गया अचानक से। सचिन कहता हाँ यार अभी मुझे भी ऐसा लगा कि कोई मेरे पीछे से ना एकदम तेजी से इधर से इधर गया। संदीप कहता है यार कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, और हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो रोहन कहता है नहीं यार रुको, थोड़ी देर रुकते हैं। रात के 12:10 होते हैं। अचानक से संदीप को क्या दिखाई देता है कि उस कमरे में एक लड़की, लंबे लंबे बाल जिसके, सर झुका एक कोने में रो रही है। संदीप को दिख रहा है। वो सचिन से कहता है सचिन देख उस कोने में कोई लड़की दिख रही है? सचिन कहता हाँ यार दिख तो रही है। रोहन को भी दिख रही थी। कहता यार इतनी रात का ये लड़की है कौन? वो उसके तीनों उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि कौन हो तुम? और वो कोई जवाब नहीं देती और रो रही होती है। अचानक से वो अपना सर उठाती है, और उसका सर उठाने के बाद उसका चेहरा देखने के बाद तीनों डर के मारे बाहर गिर जाते हैं, मतलब गिर से जाते हैं। और उसका चेहरा काफ़ी डरावना था, मतलब उसकी स्किन ऐसी हो रखी थी मान लो कितने सालों से गल के सड़ गई हो। ये देखने के बाद रोहन चीख देता है, मतलब जिस रोहन को एडवेंचर करना था उसको इतनी अच्छा लग रहा था कि उस कमरे के अंदर ऐसा क्या है, वो एकदम चीख मारता है और तेजी से बाहर भागता हुआ आता है और सीधा गार्ड के पास चला जाता है। वो गार्ड कहता तुम सब यहाँ पे क्या कर रहे हो, इतनी रात गए, चोर हो क्या तुम? कहता नहीं हम इसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, और हमने वो ऊपर का कमरा नंबर 295 खोल दिया, और उसके अंदर एक लड़की बैठी है जो रो रही थी, और उसका चेहरा काफ़ी डरावना था। कहता यार तुम लोगों ने ये क्या कर दिया? तुमने उस कमरे को खोल क्यों दिया? अब वो आत्मा तुम्हें नहीं छोड़ेगी। रोहन कहता क्या कह रहे हो? कह रहे कौन सी आत्मा? वो लड़की की आत्मा हमें नहीं छोड़ेगी, वो आत्मा थी क्या? कहता हाँ। गार्ड फिर उन तीनों को कहानी बताता है। कहता आज से 6 साल पहले इसी कॉलेज में नेहा नाम की लड़की पढ़ा करती थी। नेहा काफ़ी ही होनहार स्टूडेंट थी, पढ़ाई में बहुत ही अव्वल नंबर थी, लेकिन अचानक से ना जाने क्यों उसने एक दिन इसी स्कूल के रूम नंबर 295 में खुद को खुश कर लिया। बाद में पता चला, इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुई तो उससे पता लगा कि उसके थोड़े कम नंबर आने की वजह से माता पिता ने उसके ऊपर काफ़ी मतलब उसको टॉर्चर किया, मतलब उसको काफ़ी बातें सुनाई जो उसकी बातें उसके दिल पे लग गई, और इसी की वजह से उसने अपने आप को आत्महत्या कर ली। और माना जाता है कि आज भी उसकी आत्मा रूम नंबर 295 में भटकती है।
इसी वजह से उस रूम नंबर 295 को एक बाबा के द्वारा उसको बंद करवाया गया था, क्योंकि माना जाता है कि उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली हो गई है कि उसको वहाँ से नहीं निकाला जा सकता था, और तुमने उसको आज़ाद कर दिया, अब वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। रोहन जोर जोर से रोने लग जाता है और संदीप सचिन कहता है यार चलो चलो घर चलते हैं। तीनों घर चले जाते हैं। उसी रात क्या होता है, तकरीबन 3 बजे के आसपास, 2:30 का टाइम हो रहा था, वही लड़की रोहन के सामने आती है और रोहन का गला दबाने लग जाती है। रोहन जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है, नहीं कौन है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, और चीख मारता है। इतने में उसके मम्मी पापा भाग के आते हैं और कहते क्या हुआ बेटा? कहता मम्मी अभी एक लड़की इतनी बुरी शक्ल उसकी, वो मेरा गला दबा रही थी। संदीप के मम्मी पापा कहते तुमने सपना देखा होगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ तो कोई नहीं है। वो सब देख उसके मम्मी पापा कहते बेटा तू अच्छा ऐसा करो तुम मेरे पास चलो। वो रोहन जो होता है ना अपने मम्मी पापा के पास जाके सो जाता है। अगला दिन होता है, वो अपने दोस्तों के साथ कॉलेज में मिलता है, और कॉलेज में वही लड़की सचिन को भी दिखाई दे रही थी, संदीप को भी और रोहन को भी। वो क्या देखते हैं कि जो उनकी बगल वाली बेंच है उस पर वही लड़की बैठ कर पढ़ाई कर रही है। उसको देखने के बाद तीनों डर जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ उन तीनों को ही दिखाई दे रही थी। ऐसा 7-8 दिन चला और अचानक से रोहन की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। रोहन, और ये वाली बात उन्होंने अपने घर पे नहीं बताई, और उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी बोल दिया कि प्लीज़ किसी को मत बताना। लेकिन जब उन्होंने उसका ताला तोड़ दिया था ना, तो प्रिंसिपल ने उनको समझाया कि आज के बाद ऐसी गलती कभी मत करना, और उन्होंने उसके वो वाली बात उनके माँ बाप को भी नहीं बताई, क्योंकि कॉलेज की सिक्योरिटी का सवाल था, कॉलेज की बेइज्जती होती इसी वजह से। रोहन की तबीयत ख़राब हो जाती है और उसके मम्मी पापा काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उसका खूब इलाज कराया जाता है, लेकिन उसकी तबीयत में सुधार नहीं आता, और एक दिन अचानक रोहन इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। जब रोहन की मौत हो जाती है, रोहन इस दुनिया से चला जाता है, तो संदीप काफ़ी रोता है और सारी बातें रोहन के मम्मी पापा को बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद रोहन के मम्मी पापा काफ़ी रोते हैं और कहते हैं बेटा तुमने ये वाली बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? अगर तुमने मुझे ये बात पहले बताई होती तो शायद आज हमारा बेटा जिंदा होता। ना तो रोहन ने बताई ना तुमने बताई, काश तुमने पहले बता दिया होता। रोहन तो चला गया, लेकिन एक सीख दे गया कि कभी भी ऐसी चीज़ों और ऐसी एक्टिविटीज मतलब जो भी चीज़ होती है इनको नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि जब हम इनके साथ कुछ बुरा बर्ताव या इनके साथ कुछ गलत करते हैं तो वो हमें भुगतना पड़ता है। कमरा नंबर 295, जो एक बाबा के द्वारा उसको बांध दिया गया था, रोहन ने गलती कर दी उसको खोलने की। संदीप और सचिन के साथ तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आत्मा रोहन को अपने साथ ले गई। आज इस बात को 6 साल हो चुके हैं। संदीप इस सदमे से कभी नहीं उबर पाया, उन्होंने अपना दोस्त खो दिया। ये कहानी हमें किसी और ने, संदीप ने ही लिख भेजी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि लोगों को समझाओ कि जिस चीज़ को आप नहीं जानते उस चीज़ को कभी भी मतलब ऐसी एक्टिविटी कभी नहीं करनी चाहिए। तो ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली कहानी में।